नमस्ते दोस्तों। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कशन किए थे। बहुत ही आसान तरीका से सिर्फ को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, स्क्वायर प्रूव करने के लिए, कॉलिनियर प्रूव करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला में 4-5 चीज़ें हैं, x1, x2, y1, y2 डिस्टेंस, उसमें से कोई मिसिंग टर्म रहेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो आज हम पहला क्वेश्चन इसमें लेके आ रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला पर कि द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑफ 10 यूनिट्स एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट आर 2, -3. इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। ये तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कह क्या रहा है? कह रहा है कि मान लिया जाए कि ये एक लेंथ है, इस लेंथ का बता दिया कि ये 10 यूनिट है, ये दूरी मेरा बता दिया 10 यूनिट है। फिर क्या बोला? एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बता दिया 2, -3 है। एंड इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड, इस एंड का एब्सिसा मतलब एब्सिसा का मतलब x का वैल्यू ये 10 है, तो इसका y का वैल्यू कितना होगा? फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू कितना होगा, तो हम उसको लेट कर दिए y। समझ में आया? ये क्या बोला मेरा? ये एक लाइन सेगमेंट है एक मेरा, उसका दूरी बता दिया 10 यूनिट्स है। एक एंड मेरा बता दिया, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया 2, -3 है। दूसरा फिर क्या बता दिया? दूसरे एंड का एब्सिसा बता दिया 10 है, और ये जो है सो ऑर्डिनेट कितना होगा, y कितना होगा। अगर हम इसको सिंपल सा अगर ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो क्या पूछना चाह रहा है वो पूछना चाह रहा है कि एक एंड है 2, -3, 2, -3 मतलब 1, 2, 1, 2, 3। एक एंड है आपका यहाँ पर, एक है 10 कहाँ होगा? तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई एंड आ रहा है 10 का। अब दूसरा है, बड़े ये 10 यहाँ पर है तो चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा, तो इधर भी जाएंगे तो इधर y का वैल्यू, इधर आएंगे तो चाहे तो ये ऐसा दूरी होगा कोई या ऐसा कोई दूरी होगा, तो वही दूरी जो है सो मेरा 10 है और वो ऑर्डिनेट मेरा पूछ रहा है। तो ये फिगर सिर्फ समझाने के लिए कर कभी भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए, अगर लाइन डिस्टेंस फार्मूला पर चाहे आगे इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर कोई भी फार्मूला अगर नहीं समझ, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर नहीं समझ में आए, तो तुरंत उसको ग्राफ पेपर में रफ में कोशिश कीजिएगा कि क्या पूछना चाह रहा है, कहाँ पर वो कोऑर्डिनेट है, क्या बोलना चाह रहा है। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि ये बात को आप मेरे समझ गए होंगे कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर है क्या कि ये कोऑर्डिनेट है, इसको हम क्या मान लिए? लेट a बराबर मान लिए 2, -3 है, b बराबर 10, y है, डिस्टेंस AB मेरा दे दिया, डिस्टेंस AB दे दिया 10 यूनिट्स है। हमको ये y निकालना है बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। जो यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है उसके जगह पर वो हम पुट करेंगे। कल भी बताए थे कि इसमें 5 चीज़ है, 1, 2, 3, 4, 5। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 5 चीज़ में से कोई 4 चीज़ दिया हुआ रहेगा, एक चीज़ आपका पूछेगा। तो इसमें देखिए डिस्टेंस दे दिया, x1 दे दिया, x2 दे दिया, इसमें से आपका ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये y2 आपको पूछ रहा है। आइए जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू उसके जगह पर पुट करते हैं। तो डिस्टेंस से भी कितना दे दिया? 10 दे दिया, तो ये डिस्टेंस के जगह पर कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। रूट अंडर x2 मेरा कितना है? जैसे ये x1 y1 x2 y2 और ये x1
y1। तो आपका x2 कितना है, आपका 10 है, ये कितना है 10 है, तो ये 10 माइनस x1 कितना है 2 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपका y है, और y1 कितना है -3 है, -3। ये चूँकि -3 था, कभी भी इस तरह का कोई कोऑर्डिनेट दे दे माइनस में दे दे तो ज़रूर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट का इसी में गलती हो जाता है, माइनस का यूज़ नहीं करते, चूँकि ये फॉर्मूला का माइनस है और ये जो कोऑर्डिनेट का माइनस है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर ये 10 रूट अंडर 10 माइनस 2 8 का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया बस 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। बहुत सारे 10th के स्टूडेंट को अभी भी हम गलती करते हुए क्या देखते हैं, इसको तोड़ते हैं तो इसको y स्क्वायर और इसको जो है सो ऐसा लिख देते हैं रफ में, इसको y स्क्वायर कर देते हैं, इसको 3 स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा। जब भी ब्रैकेट में बाइनोमियल फॉर्म में रहे, पावर में स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसी फॉर्मूला में टूटेगा, कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, अब ये रूट को कैसे हटाएं। तो अगर हमको मालूम है कि ये जो रूट है उसका पावर कितना होता है 1/2, एक्सपोनेंट फॉर्म में कितना होता है 1/2, और इसको हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तब ये 2 कटेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कभी भी किसी रूट को हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये 10 का स्क्वायर हो गया और इधर रूट अंडर 64 y प्लस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। अब ये स्क्वायर और रूट दोनों कट जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 2 कट गया, 1 हो गया। तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 2 जो है सो कट गया, ये हो गया 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये 64 को इधर लेते आएंगे तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा, और ये y स्क्वायर प्लस 2ab 2a इंटू बी प्लस 3 का स्क्वायर 9, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये तोड़ दिए, तो 36 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ये 36 को इधर लेते चले जाएंगे, क्योंकि डिग्री 2 है तो ये प्लस में है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, तो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, इधर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36, और कितना हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं सिस्टमेटिक फॉर्म में, इसको y स्क्वायर प्लस 6y और ये हो जाएगा माइनस 27 इक्वल टू 0। एक तरफ 0 था, 0 को इधर लेके आ गया। अब हमको ये 6y है और ये अब हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। क्लास 8 में पढ़े होंगे, पिछले साल में आप लोग अपने जो है सो आगे के जो है सो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, 9th क्लास में पढ़े थे फैक्टराइज करने के लिए। तो इसमें क्या है 6y, यहाँ कितना है, ये मेरा a है तो 1 इंटू 27, सॉरी 1 इंटू माइनस 27, तो माइनस 27, मैंने बीच वाला को हमको ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करे तो प्लस 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करे तो माइनस 27 आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, y कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y प्लस 9 फिर कॉमन हो गया तो y माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू माइनस 9 और y इक्वल टू 3। तो हमको y का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो सॉरी यहाँ पर हम बना देते हैं, पिछला पेज ले आगे पेज जाने से भैया फिर यहाँ पर हम इसके आगे इसको कर देते हैं हेंस, है ना, हेंस। तो ये y का जो वैल्यू हो गया मेरा, कौन सा हो गया मेरा, y माइनस 3, y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू माइनस 5। यही हमको पूछा था, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। हेंस ऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड, ऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 और 3। ठीक है, ये आपका इसका ऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट from A and B. Find a point on x-axis, on x-axis which is equidistant from A and B. क्या क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब हो गया कि जैसे सपोज डैट ये आपका एक हम खींच दिए कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच दिए, तो पूछ रहा है कि इस एक्स एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट, जो बराबर दूरी पर है, कहाँ से, ए और बी से। तो ए का क्या कोऑर्डिनेट है, 2, -5। तो 2, -5 हमको ये एक्स है और ये माइनस है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, तो ये मान लिए -1, -2, -3, -4, -5, इधर है 1, 2। तो 2, -5 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। -2, -9, -2, 1, 2, 3, 4, 5, तो -2 आपका यहाँ पर है और 9। तो सपोज डैट कि आपका 9 जो है वो यहाँ पर कहीं पर है, तो ये दोनों आएगा तो यहाँ पर कहीं पर आएगा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस एक रफली हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो अगर हम इसको दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, बोल रहा है एक्स एक्सिस पर कहाँ पर मेरा वो पॉइंट होगा, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। इस एक्स एक्सिस पर कौन सा ऐसा पॉइंट है कि ये दूरी जो होगा, सपोज डैट ये दूरी मेरा है यहाँ पर, सपोज डैट ये पॉइंट यहाँ पर है, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हो। ठीक है ना, तो कहाँ पर है वो पॉइंट पूछ रहा है मेरा कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया वो क्वेश्चन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट a बराबर 2, -5 है, b बराबर -2, 9 है। लेट p be the point on the x axis, let p be the point ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट हम मान लिए जो है उसका नाम दे दिए पी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि क्या कहने का मतलब हो गया। वाली ए आपका है 2, -5, बी है -2, 9, एक पी एक पॉइंट है, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि मेरा ये क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो हमको मालूम है कि एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी y का वैल्यू आगे बढ़ेंगे तब 1, 2 लिखाएगा, इधर जाएंगे तब माइनस लिखाएगा, लेकिन इस एक्सिस पर y का वैल्यू चूँकि यहाँ 0 है तो ये पूरा 0 होगा।
तो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है तो जीरो है, तो ये x का इधर जाएंगे तो इधर y x का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस में, x का वैल्यू आ रहा है प्लस में, लेकिन y का वैल्यू दोनों तरफ आपका जीरो है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए कि इन x एक्सिस y इजकल टू जीरो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P बराबर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू भले मालूम नहीं है लेकिन y का वैल्यू पता चल गया कि वो तो जीरो होगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं पर भी हो y का वैल्यू तो जीरो होगा, x का वैल्यू खोजना है हमको। ओके, समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला मेरा कि ये दोनों इक्विडिस्टेंट है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA बराबर PB, PA बराबर PB, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से फिर हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को हमको यूज करना है। तो अब हमको PA निकालना है ना। तो अगर ये आपको जो है सो ये x1 y1 है, x1 y1, यहाँ पर हमको पता चल गया कि ये जीरो है और ये जो वैल्यू है पता नहीं है, ये x है। ओके, तो ये आपका x2 y2 हो गया। PA के लिए PA ये डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर, आइए, रूट अंडर x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1, तो x2 आपका कितना है, x है, x1 कितना है आपका 2 है, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है 0 है, माइनस y1 कितना है -5 है। तो चूंकि -5 है तो हमको एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तो इसलिए इसको मिडिल ब्रैकेट कर दिए। ये PA दूरी निकल गया, ये है। अब हम डिस्टेंस PB निकालेंगे, डिस्टेंस PB निकालेंगे। तो PB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये, अब आइए, जब हम PB ले रहे हैं तो x2 y2 ये है, अब x1 y1 ये हो जाएगा। अब x1 y1 हम ये हो गया इस केस में, अब ये डिस्टेंस ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, माने x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है 0 माइनस 9, ये आपका y2 माइनस y1, ये हम लोग PB डिस्टेंस का ये निकाल लिए, इसका डिस्टेंस निकाल लिए। दोनों डिस्टेंस बराबर था, PA इक्वल टू PB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था मेरा ये। अब ये आ गया, आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट हट जाएगा। पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर रूट को हटाना है तो स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इसका रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 का कोई नहीं, माइनस माइनस प्लस 5, और यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर। इस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट हट गया और इस तरह से अंदर में ब्रैकेट में जो सॉल्व करना था मैंने सॉल्व कर दिया ये। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, क्योंकि बाइनोमियल है, ब्रैकेट में है, पावर स्क्वायर है, तो कभी भी बताए थे हमेशा चाहे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, चाहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab
माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। अब देखिए, अगर हम ये एक्स स्क्वायर को इधर लेकर के आ जाए, प्लस 4 को इधर लेके आ जाए तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो चूंकि क्लास 10th में अगर चले गए हैं तो ये अंडरस्टूड है कि अगर आप यहाँ से ऐसे काट दिए तो ये अंडरस्टूड है, समझ में आ गया कि हाँ इसको आप इधर लेके गए और ये दोनों प्लस माइनस इधर आ गया, माइनस हो गया और ये कट गया। ये प्लस 4 है, ये आएगा तो माइनस 4, मतलब ये आपका कट गया। तो बच कितना गया, माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 81 प्लस 4x, ये आपका बच गया। ये माइनस में है, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इसको इधर लेके आ जाएंगे, या प्लस 4x को इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस 4x माइनस ये प्लस है इधर आया माइनस 4x, इधर 81 है प्लस 25 इधर गया तो माइनस 25, माइनस 4x सेम साइन है माइनस 8x। एक बार इसका भी वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लड़के अभी भी कंफ्यूज करते हैं कि कब हमको जोड़ देना है, कब हमको घट माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइन में अभी भी बहुत सारे लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं। 11 में से 5 जाएगा तो 6, 7 में से 2 जाएगा तो ये 5। अब ये माइनस 8, 56 बाई माइनस 8, 8 1 जा 8 7 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7 बाई माइनस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस 7 बाई 1 इक्वल टू माइनस 7। तो हमको x का वैल्यू निकल गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू हो गया -7, 0। ये आपका पता चल गया कि कहाँ पर वो x का वैल्यू है। तो ये x का वैल्यू पता चल गया कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर कहीं और आगे जाएंगे तो वो ऐसा जगह पर है जहाँ से ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर आपको बता दूँ कि किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी अब क्लास 10th के बच्चे हैं उसके लिए बता दें, आप शेयर भी कर देंगे। और एक चीज़ और बता दें कि मैं जो है सो दिसंबर तक आपका चाहे CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, मैं कोर्स आप लोग का कंप्लीट कर दूंगा। ये क्रैश कोर्स को लेकर के मैं चल रहा हूँ कि इसमें 5 महीना में मैं आपका पूरा सिलेबस को, मैथ का सिलेबस को आपको कंप्लीट करके दूंगा। और आपको जो जो क्वेश्चन पर डाउट रहेगा आप अवश्य कमेंट करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आइए एक बार फिर इसको ग्राफ पेपर में हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को ग्राफ से समझते हैं। इसको रफली ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, ये एग्जैक्ट वही पॉइंट नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कर दे रहे कि a 6,5 है तो 6,5 ये x है ये y है तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मानिए यहाँ पर एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट का है -4,3 -1 -2 -3 -4, ये -4 हो गया। 1 2 3 ये पॉइंट हो गया। तो ये दो कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, एक a है 6,5 ये पॉइंट है, एक -b है ये -4,3 है।
अब पूछ रहा है ये वाई एक्सिस में हम कहाँ पर रखेंगे, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस पे कहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा, यहाँ होगा कि और आगे लाइन बढ़ाएंगे तो आगे होगा, ठीक है। कहाँ पर वो पॉइंट होगा कि ये दूरी जो होगा, मान ली सपोज डैट एक मान लीजिए ये दूरी है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाए, तो वाई एक्सिस में वो पॉइंट पूछ रहा है मेरा कि कहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। यह फिगर हम समझाने के लिए ग्राफ को जो है सो इस तरह का ग्राफ, एक रफली ग्राफ हम खींचे हैं, ठीक है। और इसको सॉल्यूशन में ये सब बनाना नहीं है ये, ठीक है, आपको समझाने के लिए है। तो सॉल्यूशन में क्या क्या, लेट ए बराबर आपका 6,5 है, बी बराबर -4,3 है। फिर वाई एक्सिस में मान लीजिए वो पॉइंट पी नाम हम दे दिए, तो लेट पी बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, लेट पी बी द पॉइंट on the y-axis, on the y-axis which is equidistant, which is equidistant, equidistant from A and B, A and B, ठीक है। तो अब आपको P पॉइंट मान लिए। अब फिर हमको मालूम है कि इन y एक्सिस, इन वाई एक्सिस, अब इस वाई एक्सिस में आपको x का वैल्यू, एब्सिसा मेरा 0 होता है, वाई एक्सिस में x का वैल्यू 0 है, ठीक है। और y का वैल्यू हमको पूछ रहा है कि मेरा कहाँ हो, पता कर लेंगे तो हमको वो पॉइंट पता चल जाएगा। इन वाई एक्सिस x इक्वल टू 0, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0,y। ये इसका ये कोऑर्डिनेट आपका ये P का कोऑर्डिनेट है 0,y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या है मेरा ये, PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, डिस्टेंस PA इक्वल टू डिस्टेंस PB, है ना। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, देखिए जब भी बनाएंगे डिस्टेंस फार्मूला पर हो या कहीं पर भी कोई मैथ बना रहे हो तो किस फार्मूला से बना रहे हैं उसका जिक्र जरूर करेंगे आप कभी भी, है कि फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बता दिए यही मेरा डिस्टेंस फार्मूला है। तो अब इसी फॉर्मूला के अनुसार हम PA का वैल्यू लिखेंगे। तो मान लिया जाए कि ये आपका P का ये x2 y2 हो गया। अभी इसका PA जब लेंगे तो इसको x1 y1 मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा, अगर PA निकाल रहे हैं, PA निकाल रहे हैं तो 0 - 6, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। और इसका जो है सो इधर से देखेंगे, PB का देखेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, तो 0 -4, है ना, 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर -6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। फिर रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हट जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो y स्क्वायर -2ab 2a इंटू बी प्लस 5 का स्क्वायर 25,
इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्लस वाई स्क्वायर है, इसका मतलब ये और ये कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस बन जाएगा। तो इधर कितना बच गया 36 प्लस 25 6 और माइनस 5 2 जा 10 वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 10 वाई। और ये इसको ऐड करेंगे 6 5 11 हाथ में 1 3 3 6 61, इधर करेंगे तो ये 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6 वाई और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 25। अब ये माइनस 6 वाई को इधर लाते हैं तो माइनस 10 वाई प्लस 6 वाई, ये इधर जाएगा तो 25 माइनस 61, ये माइनस 4 वाई इक्वल टू एक प्लस है और एक माइनस है, ऑपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। बड़ा नंबर क्या है 1 है, 11 में से 5 जाएगा तो 6, 5 में से 2 गया तो 3, और ये माइनस बड़ा है तो माइनस 36, तो y इजकल टू माइनस 36 बाई माइनस 4, और ये कट के हो गया 4 1 जा 4 9 जा, तो अब माइनस माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा ये 9 हो जाएगा। हेंस, ठीक है, हेंस क्या पूछा था मेरा, ये किसका वैल्यू पूछा था, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, ये क्या था ये मेरा 0 वाई, तो 0 वाई का वैल्यू कितना आया 9 आया, तो ये आपका आंसर निकल गया। तो ये आपका हम लोग जो है सो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखे कि उसमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट खोजे, इसमें क्या था वाई एक्सिस पर पॉइंट खोजे। कभी कभी इसमें अब इसी जो है सो इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो पूछ सकता है कि कोई डिस्टेंस दे देगा, कोई यहाँ पर मिसिंग टर्म दे देगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बोलेगा उसके अनुसार सोचेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। जो क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार सोचेंगे कि क्या बोल रहा है और क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर जो है सो हमको क्या निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग ये मैथ को बनाएंगे कि क्या क्वेश्चन बोला है। आगे भी हम लोग कुछ अलग अलग तरह का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक।